अगर आपकी उम्र अभी 15 साल से 25-30 साल तक है तो आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का। देखिए, आपको सेविंग करना चाहिए या फिर बचत करना चाहिए? सेविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बचत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप अभी यंग एज में हैं, आपकी उम्र अभी 15 साल से 25 साल 30 साल के आसपास है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? निवेश करना ज्यादा जरूरी है या सेविंग करना ज्यादा जरूरी है? इस बारे में आज हम पूरी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, बचत और निवेश दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिन्हें हर किसी को समझना जरूरी है और आपको भी समझना जरूरी है कि आप कैसे बचत कर सकते हैं और कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ना बहुत सारे लोग बहुत सारा रुपया पैसा अपना बर्बाद कर चुके हैं, और जो सही से जानकारी लेकर करते हैं ना, वो बहुत सारा रुपया पैसा बचाते भी हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं और वहां से भी कमाते हैं। बचाते भी हैं, कमाते भी हैं, बचाते भी हैं, कमाते भी हैं, ठीक है। तो आपको सभी को, जितने भी यंग पीपल हैं, जितने भी आप देख रहे हो, ठीक है, सभी को पैसे के बारे में सीखना अभी से ही शुरू करना चाहिए। तो आइए बचत और निवेश के मुख्य अंतरों को समझना शुरू करते हैं कि क्या दोनों में अंतर है, बचत में क्या है डिफरेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या है। तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अभी उम्र आपकी जो है यंग एज है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो लास्ट में वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले बचत के बारे में बात करते हैं। बचत में पैसे को सुरक्षित स्थान पर रखना शामिल है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रुपये पैसे को कमा तो लेते हैं, उसको अपने बैंक में ही छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो बचत किया हुआ है, ठीक है। मान लिया कि भाई आपने बचत किया हुआ है, ठीक है। यहां पे समय के साथ में जो है आपका रुपया पैसा ना धीरे धीरे बढ़ता है या फिर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। बैंक में रुपया पैसा आपका 0 रुपया बढ़ता है। आप बोलोगे 0 रुपया कैसे बढ़ता है, मेरा तो काफी रुपया बढ़ता है, उसमें 4-5% के करीब रिटर्न मिलता है। भाई 4-5% से ज्यादा तो इन्फ्लेशन, महंगाई है, तो आपका रुपया बढ़ कहां रहा है? आपने 100 रुपया रखा, आपका 4 रुपया हो गया। 4 रुपये ज्यादा तो महंगाई बढ़ रही है हर साल, तो आपका रुपया फिर बढ़ कहां रहा है? तो आपका वो बचत भी आप ऐसे जगह पे करें, तो घर में तो बिल्कुल भी नहीं रखें, घर में तो आपका माइनस में चला जाता है बिल्कुल ही, ठीक है। बैंक में आपको रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बैंक में रखने के बाद में आपको और भी उसको जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। बचत खाते में पैसा सरकार द्वारा बीमाकृत होता है, ठीक है, और वो भी जो है 1 लाख तक ही है, ठीक है। आप अगर आप 5 लाख तक ही है, ठीक है, अभी बढ़ाकर सरकार ने 5 लाख कर दिया है। अगर आपका एक बैंक में किसी में 5 लाख से ज्यादा रुपया इन्वेस्ट है, रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर कुछ भी बैंक अगर फ्रॉड वगैरह होता है या फिर अगर बैंक लूट जाती है, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेगा, उसके अलावा इसके ऊपर आपको रुपया नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप किसी भी समय आसानी से अपने बैंक तक पहुंच सकते हैं, जो आपात स्थिति और खर्चों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपको वो चीज प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा ब्याज भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है बैंक में, ठीक है। तो आपको बचत जो है करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और क्या है, कम रिटर्न मिलता है। इसमें नुकसान क्या है इसके, ठीक है, बैंक के नुकसान सबसे बड़ा यही है कि आपको जो है ना बचत खातों पर ब्याज जो है ना बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। तो अगर हमारा ब्याज बढ़कर नहीं मिलता है, मुझे अगर रिटर्न हमें नहीं मिल रहा है सही, तो फिर फायदा नहीं है सेविंग अकाउंट में रुपया रखने के, ठीक है। तो इसकी क्या है, विकास की क्षमता जो होती है, लंबे टाइम में भी आपका रुपया पैसा बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता है। जैसे कि आप अगर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो रिटायरमेंट के लिए भी आपके पास में पर्याप्त रुपया पैसा बैंक में रखकर आप नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। आपने बचत के बारे में समझा, बचत के बारे में आपने सीखा, अब हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। देखिए, बचत जितना ज्यादा जरूरी है ना, उससे भी ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप जब भी कर पाओगे जब आप पहले रुपया पैसा बचा पाओगे, ठीक है। तो दोनों ही चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। निवेश में ऐसे एसेट्स में पैसा लगाना शामिल है जिसमें कि आप वो टाइम के साथ में आपका रुपया पैसा बढ़े, यानी कि आज आपने जो भी रुपया पैसा इन्वेस्ट किया है, आगे आने वाले टाइम में वो रुपया पैसा बढ़कर आपको बहुत सारे रुपया पैसा मिले। जैसे कि आप स्टॉक में, बॉन्ड में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में, इन सभी एसेट्स क्लास में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, हमें निवेश करने के फायदे क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, निवेश करने से बचत की तुलना में काफी ज्यादा रिटर्न मिलता है। जब आप लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब और भी ज्यादा आपको रुपया पैसा मिलता है। दूसरा लाभ जो है इसका निवेश करने का कि चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंडिंग के साथ में रुपया पैसा बढ़ता है।
और आप जो है चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं। समय के साथ में आपका रुपया पैसा काफी संपत्ति बनाकर देगा आपको, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्सिफाई, आप विभिन्न प्रकार के एसेट खरीद सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इंडेक्स फंड, अलग अलग जगहों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपके जो है रुपया पैसा डूबने के चांसेस कम हो जाता है और आप बहुत सारा रुपया पैसा बना भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नुकसान होता है शेयर में निवेश करने का, वो क्या क्या होता है, नुकसान के बारे में भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। जोखिम है, नुकसान क्या है, जोखिम है शेयर बाजार में, ठीक है। क्या जोखिम है, निवेश में पैसे खोने का जोखिम होता है, खासकर जो है छोटे समय के लिए। अगर आपने कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है कि आपको महीने 2 महीने में रुपया पैसा मिल जाए, साल में रुपया पैसा मिल जाए, गलत। यहीं पर रिस्क होता है, यहीं पर लोग जो है रुपया पैसा निकाल करके और भाग लेते हैं कि 1 साल में भी तक कुछ नहीं हुआ, इससे बढ़िया तो 1 साल के लिए अगर मैं बैंक में रखता तो मेरा इतना रुपया बन जाता। तो ये जोखिम है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, बाजार में उतार चढ़ाव लगातार बना ही रहता है, जिससे आपका मूल्य घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। आपको लगता है कि यार ये तो मतलब रुपया ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, फिर आप उसमें से निकाल लेते हो और फिर आप जो है इन्वेस्ट करना बंद कर देते हो। लेकिन आपको जो है बंद नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपको लगातार करते रहना चाहिए। यानी कि रुपया पैसा, जैसे अगर हम रियल एस्टेट को बेचना चाहें, अगर हमने कोई जमीन खरीदा, अगर हम उसे बेचना चाहते हैं तो हम उसे तुरंत नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। इसके बदले में हमें जो है शेयर वगैरह जो है, म्यूचुअल फंड वगैरह, उसमें ज्यादा लिक्विडिटी है, उसमें हम जल्दी से जल्दी बेच वगैरह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ निवेश ऐसे होते हैं जहां पर कि इलिक्विडिटी है, यानी कि वहां पे रुपया पैसा फंसने का ज्यादा डर रहता है हमारे पास में। तो आप सभी के लिए, जितने भी यंग लोग हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हो, आप सभी के लिए क्या सुझाव रहेगा बचत और निवेश के बारे में। देखिए, आपको ना अगर जिंदगी में सुकून से जीना है और जिंदगी को सही से मजे के साथ में जीना है, ठीक है, तो आपको जो है बचत और निवेश दोनों करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अपने जो है वित्तीय लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं जो है रुपया पैसे कमाने से फ्री हो जाऊं, यानी कि मेरे को रुपया पैसा कमाना ना पड़े, यानी कि मैं रुपये से रुपया बनता रहे मेरा और रुपया के लिए मेरे को काम नहीं करना पड़े। मुझे जो करना चाहिए, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं करूं बिना रुपये पैसे की चिंता करे, ठीक है। तो आपको यहां से शुरुआत करनी चाहिए लक्ष्य बना करके, ठीक है। तो छोटे से शुरुआत करें, यानी कि आपके पास में अगर कम रुपया ही है, भी कम रुपया ही आप कमा पा रहे हो, कम रुपये ही बचा पा रहे हो, आप उसी से शुरुआत कीजिए, कम से शुरुआत कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए, लेकिन आप आज ही शुरुआत कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो देखिए, सीखिए, किताबें पढ़िए फाइनेंस के बारे में, थोड़ा सा टाइम अपना जो है रुपये पैसे के बारे में भी निकालिए कि रुपये से रुपया आखिर बनता कैसे है। अगर आपने ये चीज नहीं किया ना तो जिंदगी भर कमाते ही रह जाओगे, रुपया पैसा बनेगा नहीं। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन लोग हैं, पता है उनको कि भाई रुपया से रुपया कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी भी जो है रुपये से रुपये पैसा बनाना शुरू कीजिए, सिर्फ कमाना ही जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि पैसे को निवेश करने से पहले सभी विकल्पों को जान ले कि कितना समय लगेगा किसमें और किसमें कितना वृद्धि हो सकती है, कितना कितना रुपया आपको किसमें मिल सकता है। उन जोखिमों को देखते हुए भी आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अभी यंग पीपल हैं, अगर आपकी उम्र अभी 15 साल से 25-30 साल तक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, बॉन्ड, आपको जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक में नहीं करना चाहिए, आपको बॉन्ड वगैरह में करना चाहिए, ठीक है। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो में समझा है कि कैसे आपको बचत करना है और आपको निवेश कैसे करना है और क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं निवेश और बचत के, ठीक है। तो अंत तक आप सभी की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।